हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आर के इन्फो। दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्ञान क्या होता है। आपने सुना होगा कि यार क्या ज्ञान दे रहा था, क्या ज्ञान ले रहा है, तू भी यार किसको ज्ञान देता है, किससे ज्ञान लेता है। तो मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअली ज्ञान होता क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ज्ञान का संप्रत्य क्या है। तो आज हम यहाँ पर ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है, ज्ञान गुण है या फिर क्रिया है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम देने वाले हैं। कुछ का जवाब हम आगे आने वाली वीडियो में देंगे, लेकिन आज आपको ज्ञान के बारे में हम विस्तृत बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य मानव जाति की उस जानकारी से लिया जाता है जो उसे भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के बारे में होती है। अब हम बात करेंगे ज्ञान का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान शब्द गह धातु से बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ही क्या है, ज्ञान है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें वह पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें जो अमुक जगह है उस पर पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ है। इसके विपरीत निकट जाने पर अगर वहां पानी के स्थान पर हमें रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा होती है। ज्ञान के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होती है। जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। प्लेटो ने एक बात कही है। देखिए, प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कोई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मुली रहती है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियां बनाई जिस पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन्हीं ही हम सरल रूप में समझेंगे। हमें निरंतर रूप में अनुभव होते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जिसमें इंद्रियां हमारी हैं नेत्र, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इन इंद्रियों से आए अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और वहां मन और मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं और वे इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप दे देते हैं। इस तरह ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। उसकी परिभाषा, जो ज्ञान की परिभाषा है, वह यथार्थ अनुभव ज्ञान कहकर की जाती है। यथानुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। इनके प्रमुख प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द है। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रमा कहा गया है। जबकि इनसे विभिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज यह जानकारी थी ज्ञान के बारे में कि ज्ञान का अर्थ क्या है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है। आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी आपको ज्ञान के बारे में बहुत ही विस्तृत बताएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।